इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है। अभी हम लोग जो है कैपेसिटर का जो है सीरीज और पैरेलल करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका आपको कुछ थ्योरी बताते हैं, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। जैसे कि एक कैपेसिटर के सीरीज का बात करते हैं। इसका एक सीरीज के लिए एक फॉर्मूला आता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर को जब हम सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो वो उसका मान आधा हो जाता है। यदि कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका मान जो है दुगुना हो जाता है। इस चीज़ को हम जो है एक फॉर्मूला से भी देखेंगे और उसके बाद उसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। अगर कैपेसिटर का फॉर्मूला का बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/, कैपेसिटर का सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। मतलब अगर एक कैपेसिटर है उसके साथ दो कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर, इसी हिसाब से सब अगर सीरीज में है तो उस हिसाब से हम लोग उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे कि मान कर चलिए कोई कैपेसिटर जो है आपका, कैपेसिटर एक का मान है आपका 2 माइक्रोफराड, ठीक है, और कैपेसिटर दूसरा का मान है 2 माइक्रोफराड। तो इसका मान हम लोग सीरीज में कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे 1/CS इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि दो कैपेसिटर है इसलिए दो ही ले करके चलेंगे। तो इसी प्रकार से 1/CS इक्वल टू, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इस टाइप से 1 + 1 इक्वल टू 2/2, यानी कि इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पे ये नीचे में है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो CS इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइक्रोफराड आपका कैपेसिटर का मान हो गया। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये सही रहता है कि नहीं रहता है। जैसा कि हम एक दो कैपेसिटर लेते हैं, ये आपका जो है 2.2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। अगर अच्छा से देखना चाहें तो 2.2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, और ये दोनों को जो हम सीरीज करके देखते हैं, सीरीज में लगाने के बाद इसका हम मान को चेक करेंगे। सबसे पहले इस कैपेसिटर का मान हम लोग चेक करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक मीटर है जिसमें हम लोग कैपेसिटर को भी माप पाते हैं। तो इसको हम कैपेसिटर के में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद किसी भी नॉब को किसी भी टर्मिनल पर दे करके देखेंगे कि इसका मान क्या आता है। थोड़ा वेट करना होता है। देखिए 2.2 माइक्रोफराड आपका आ गया, और उसके बाद इस कैपेसिटर को भी चेक करते हैं। टू 2.2 माइक्रोफराड के आसपास। अब ये दोनों कैपेसिटर को हम सीरीज करते हैं, उसके बाद इसका मान को मेजर करेंगे, इसकी कैपेसिटी को हम मेजर करके देखेंगे कितना आता है। अब देखिए, देख लीजिए उसका मान जो है, हम कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखें कि आधा हो जाता है, और हम इसको जब रियली में सीरीज में करके देखें तो ये जो है इसका मान आधा हो गया। अगर ये तो आपकी पोलर कैपेसिटर हो गया। अगर नॉन पोलर कैपेसिटर का बात करें, जैसे कि आपका ये कैपेसिटर है 2.2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, इसको भी हम अगर सीरीज में जोड़ करके देखते हैं तो इसमें भी इसी प्रकार से मान आता है। जैसे कि पहले एक कैपेसिटर को चेक करके देखते हैं, जैसे एक कैपेसिटर को देखिए 2.8 के आसपास आ रहा है। इस कैपेसिटर को देखते हैं, 2.7 के आसपास, लगभग पॉइंट का फर्क है। अब ये दोनों को सीरीज करके देखते हैं, सीरीज में चेक करते हैं इसका मान आधा आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों,
सीरीज में करने के बाद इसका मान जो है आधा हो चुका है, हमने मीटर पे देखा है। एक और कैपेसिटर है 100 माइक्रोफराड का, इसको भी चेक करके देख। सबसे पहले एक कैपेसिटर का मान देखते हैं कितना होता है। लगभग 99.66 के आसपास आ रहा है, तो 100 माइक्रोफराड के समथिंग है। ये भी कैपेसिटर सेम है, इसको हम सीरीज करके देखते हैं। सीरीज करने के बाद इसका वैल्यू हम टेस्ट करेंगे कि कितना आधा हो पाता है कि नहीं। लगभग 50 माइक्रोफराड के समथिंग आ जाना चाहिए, लगभग 50 माइक्रोफराड के समथिंग आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि हम अगर कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो उसका मान जो है आधा हो जाता है। अब बारी आती है कि कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में लगाएं तो क्या होता है। हालांकि कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो इसका मान डबल हो जाता है। अगर हम इसका थ्योरी का बात करें तो इसका कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का पैरेलल में। इसका कुछ फॉर्मूला इस टाइप से होता है, C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, इसी प्रकार से होता है। मेरा मान कर चलिए यही कैपेसिटर लेते हैं, जैसे कि आपका 2.2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर था, तो इसी को लेकर के चलते हैं। तो एक कैपेसिटर C1 इक्वल टू आपका कितना है 2.2 माइक्रोफराड, और C2 इक्वल टू कितना है 2.2 माइक्रोफराड। ठीक है। अब देखिए, अब कैपेसिटर का जो पैरेलल में है इसका मान हम निकालते हैं। 2.2 प्लस 2.2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.4 माइक्रोफराड। के टर्मिनल को लगा करके देखते हैं कि ये कैपेसिटर जो है लगभग 4.4 माइक्रोफराड के आसपास ये शो कर रहा है कि नहीं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ जोड़ करके देखेंगे। इसी तरह इसका मान देखते हैं। देखिए दोस्तों, 4.8 के समथिंग आ रहा है, तो आपका मान सही है। कुछ आगे पीछे रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लगभग आपका 4.8 के आसपास है, तो आपका ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हमने